नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसी तरह की परिवार में कोई गड़बड़ हो तो पूरे मीडिया पर चलाया जाता है। 272 कर्मचारी अधिकारियों ने कोई पत्र लिखा तो पूरे मीडिया पर दिन भर उसको चलाया जाता है। लेकिन यही अगर अमेरिका से कोई रिपोर्ट आती है तो उस खबर को न तो दिखाया जाता है, न ही चलाया जाता है, न ही उस पर कोई चर्चा की जाती है, क्योंकि हम आपको न तो अमेरिका की रिपोर्ट बताएंगे, न ही कोई वो रिपोर्ट बताएंगे। आप खुद खोजिए और खुद देखिए कि अमेरिका से क्या रिपोर्ट आई है, या उन 272 लोगों के अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको अवश्य पता लगेगा कि वह कौन लोग हैं। उन्होंने दबाव में लेटर लिखा या किसी के बहकावे में लेटर लिखा, यह आप अवश्य देखिए, क्योंकि आपको सिर्फ यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिखा गया, जबकि वो लोग, उनका बैकग्राउंड क्या है, इस पर भी आप अवश्य देखिए। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत। जी हाँ, आपने इसकी खबर कहीं पर भी नहीं देखी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर टिप्पणी के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। राहुल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें ट्रायल कोर्ट के समन को रद्द करने की मांग ठुकरा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, इस पर भी आपने कहीं पर भी कोई टिप्पणी या कोई कवरेज या कोई चर्चा नहीं देखी होगी। उससे ज्यादा खबर आपने वाड्रा के खिलाफ ईडी की एक और चार्जशीट की खबर देखी होगी। जी हां, ईडी ने हथियारों के दलाल संजय भंडारी से जुड़े एक धन शोधन मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोर्ट में एक और चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट जुलाई में दर्ज किए गए वाड्रा के बयान के बाद दायर की गई है। अधिकारियों के अनुसार अभियोजन पक्ष की शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही जांच के हिस्से के रूप में पेश की गई है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 21 नवंबर यानी आज थाईलैंड में होगा, जहां भारत की 22 वर्षीय मनिका विश्वकर्मा ताज के लिए मुकाबले में उतरेगी। राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मी और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही मनिका से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। इंडिया में सुबह 6:30 बजे से लाइव प्रसारण मिस यूनिवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट में गुरुवार सुबह बड़ी खुशखबर सामने आई। यहां इंडिया में जन्मी मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। सर्दी के तेवर में कुछ दिन की राहत के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर व मध्य इंडिया के कई क्षेत्रों में फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी 2 सप्ताह का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब 21 व 22 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के जहरीली प्रदूषण पर बड़ी राहत देते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को प्रदूषण रोकने के लिए कोई भी सक्रिय उपाय तुरंत उठाने की पूरी छूट दे दी है। लेकिन क्या छूट का पूरा इस्तेमाल हो पाएगा? फिर भी प्रदूषण क्या नियंत्रण हो पाएगा? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति राज्यपाल के विधेयकों से जुड़े अहम संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वसम्मति से राय दी है कि अदालत संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं कर सकती है। चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान बेंच ने अपनी राय में यह भी कहा कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते हैं। विधेयक के गुण दोष की समीक्षा किए बिना उन पर समयबद्ध निर्णय के लिए अदालतें न्यायिक समीक्षा कर सीमित निर्देश दे सकती है। राजस्थान के कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में खेले गए 70 किलो कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में अरुंधति ने उज्बेकिस्तान की बॉक्सर जोकिरोवा अजीजा को 5-0 से हराया। नीतीश कुमार ने गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनके साथ 26 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। भाजपा से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित 14, जदयू से 8, लोजपा से 2, हम और रालोमो से 1-1 मंत्री बने हैं। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सहित 9 केंद्रीय मंत्री और योगी आदित्यनाथ सहित 13 राज्यों के CM मौजूद रहे।
देश में 80% से ज्यादा दिव्यांगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। वहीं 53% आवेदनों को बिना किसी स्पष्ट कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह खुलासा नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल की रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार 16 करोड़ दिव्यांग सरकारी या निजी दोनों तरह की बीमा योजनाओं से वंचित है। आपने इसकी खबर कहां देखी? आपने क्या मालूम किया कि 80% से ज्यादा दिव्यांगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है? तो ये कितनी बड़ी टेंशन का काम है, कितनी बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन दिन भर मीडिया आपको बेवजह किसी न किसी डर में उलझाए रखता है। आपके बच्चों का बेरोजगारी का कहीं कोई आंकड़ा पेश नहीं किया जाता है। दिव्यांगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो भी आपको कहीं पर भी कोई चर्चा इस पर नहीं की जाती है। 53% आवेदनों को बिना किसी स्पष्ट कारण के रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या आपने इसकी भी कहीं कोई खबर देखी या कहीं पर भी कोई कवरेज देखी? नहीं देखी होगी। इससे ज्यादा कवरेज आपको राजा सोनम और दूसरी खबरों में आपको उलझाए रखता है मीडिया। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों की 1400 करोड़ की नई संपत्तियां अटैच की है। ये संपत्तियां नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर में है। भारत में किशोर न्याय व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट द्वारा जारी स्टडी के अनुसार देश भर के 362 किशोर न्याय बोर्डों में 50,000 से अधिक बच्चे अब भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। किशोर बोर्ड में बैकलॉग 50,000 बच्चे न्याय के इंतजार में, लेकिन कहीं पर भी आपको कोई खबर नहीं दिखाई जाती है, नहीं कोई कवरेज की जाती है, नहीं इस पर कोई चर्चा की जाती है। आपके बच्चे किस तरह से भविष्य अंधकार में है जो किशोर न्याय बोर्डों में है, लेकिन उन पर कहीं कोई चर्चा नहीं। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट मेयर जोहरान ममदानी शुक्रवार को पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा, न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर जोहरान वामे ममदानी ने मुझसे मुलाकात के लिए कहा। हम दोनों व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात करेंगे। बता दें कि न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के दौरान ट्रंप ममदानी में तीखी बयानबाजी हो चुकी है। केरल में अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में करीब 21,900 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। पहली बार राज्य चुनाव आयोग इन चुनाव में 65,000 ईवीएम की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर रहा है। इस सिस्टम को 2 जैन जी छात्रों आशीन सी अनिल और जैस्विन सुनसी ने बनाया है, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्र है। ईवीएम ट्रैकर मशीनों को हैदराबाद से लेकर जिले, ब्लॉक, पंचायत स्तर तक रियल टाइम में ट्रैक करता है। हर मशीन का बारकोड स्कैन कर उसका डिजिटल रिकॉर्ड डेटाबेस में दर्ज किया जाता है। इसके बाद सिस्टम ये बताता है कि मशीन कहाँ है, किस पर भेजी जाएगी, कौन सी मशीन खराब हुई, कौन सी मशीन रिप्लेस हुई, स्टॉक में कितनी मशीनें उपलब्ध है। करीब 3 सफल ट्रायल के बाद सिस्टम को मंजूरी मिली है। जी हां, अब एक क्लिक में मिलेगा 65,000 ईवीएम का ट्रैकिंग डेटा। तो खबर बड़ी, लेकिन आपको कहां इस पर चर्चा मिली, कहां आपको इस पर बड़ी कवरेज देखने को मिली? देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।